ओम शांति। 2 युगों के बाद भक्ति में भटक भटक कर हमारा अज्ञान का अंधकार संगम युग पर आकर दूर होता, जब बाप हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, हमारी ज्योति जगाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 4 जुलाई 2026 के मधुर महावाक्यों को। बाप को करण करावनहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमको कर्म करके सिखलाते हैं। बाप की कृपा व आशीर्वाद क्या है? उनका डायरेक्शन देना। हमें किस बात की खुशी है? बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा पैगाम सबको पहुंचाना है? बाप और वर्षे को याद करो। सुख धाम में जाने के लिए किस बात पर अटेंशन देना है? पवित्र बनना, बाप को याद करना। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा किस बात को स्मृति में रखना है? मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति में रहने से क्या होगा? अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, समय व्यर्थ जाने से बच जाएगा, विश्व कल्याण के कार्य में समय सफल होगा। समाप्ति कब होगी? जब विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न होगा कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? पढ़ाते, मंत्र देते, मुरली सुनाते, लायक बनाते, डायरेक्शन देते, सर्व को सद्गति देते, गीता ज्ञान यज्ञ रचते, रियल बातें समझाते, ज्ञान योग सिखलाते, अज्ञान नींद से जगाते, राम राज्य स्थापन करते, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, स्वर्ग की स्थापना करते, हमें कल्याणकारी बनाते, हमसे रूहानी सेवा करवाते, रावण राज्य का विनाश कराते, हमारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराते, 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा देते, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते, ब्रह्मा और विष्णु के आपस का संबंध समझाते। संगम युग में हम क्या करते हैं? भारत को स्वर्ग बनाते, देवताई संस्कार धारण करते, पैगंबर बन सबको पैगाम देते, लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए ज्ञान सुनते, अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य प्राप्त करते। क्या होने से क्या होता है? ज्ञान योग सीखने से सद्गति होती, सृष्टि चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बनते, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आत्मा की ज्योति जग जाती, बाप द्वारा गीता ज्ञान यज्ञ रचने से सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती, एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला तेज होती। हमें किन बातों की धारणा करनी है? पास्ट को भूल जाना, विचार सागर मंथन करना, कृपा व मदद नहीं मांगना, खान पान बहुत शुद्ध रखना, योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनना, ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना, अपने ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करना, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें इस भारत को स्वर्ग बनाना है, जिसके लिए अपने ऊपर सबसे पहले अटेंशन देना, खान पान की शुद्धि पर और बाबा की याद में, तभी हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। ओम शांति।